एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है, क्या स्कोडा इंडिया में इतने सालों से सिर्फ सीडान्स पे फोकस कर रहा है? जैसे कि आप सबको पता है, इंडिया एक एसयूवी नेशन बन चुका है, फिर भी स्कोडा बार बार सीडान्स की तरफ ध्यान देता रहता है। क्या ये स्टबर्ननेस है, या फिर एक स्ट्रैटेजी, या फिर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस जो किसी दूसरे ब्रांड में नहीं है? आज से 25 साल पहले 2001 का इंडिया, तब सड़कों पे सिर्फ मारुति की 800, जेन, टाटा की इंडिका, हुंडई की एक्सेंट और फोर्ड की आइकॉन घूमती थी। लग्जरी सेडान या फिर एक यूरोपियन कार, वो तो सबका एक सपना ही बन के रह गया था। और तब एक कंपनी ने इंडिया के मार्केट में एंट्री की जिसका नाम था स्कोडा, और एंट्री भी ऐसी कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। पहली ही कार ऑक्टाविया, ना कि कोई हैचबैक या छोटी बजट की एसयूवी, सीधा एक सॉलिड यूरोपियन सीडान। और आज 2025 में भी स्कोडा की स्लाविया, ऑक्टाविया और ऑक्टाविया वीआरएस अभी भी स्कोडा सीडान्स में अपना गेम बदलता रहता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कोडा ने 25 साल इंडिया में किया क्या, इतना सीडान ऑब्सेशन क्यों, इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट ने ऐसे स्कोडा की किस्मत पलटी, न्यू काइलैक क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑक्टाविया वीआरएस क्यों इतनी बड़ी बात है, और सबसे बड़ा सवाल, स्कोडा इंडिया में लग्जरी ब्रांड है या एक मास मार्केट? स्कोडा ने इंडिया में आते ही ये 3 चीज़ें क्लियर कर दी थी कि ये चीप क्वालिटी नहीं बनाएगा, दूसरी बात ये भीड़ में खो नहीं जाएगा, और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये ब्रांड एक वैल्यू लग्जरी ब्रांड बनेगा। और यही चीज़ें स्कोडा ऑक्टाविया ने प्रूव कर दी। पीपल आस्क, स्कोडा ने पहली गाड़ी हैचबैक क्यों नहीं लाई, एसयूवी क्यों नहीं लाई? जिस समय इंडिया में कोई भी प्रॉपर यूरोपियन सीडान नहीं दे रहा था। होंडा सिटी थी बट प्रीमियम नहीं, फोर्ड आइकॉन स्पोर्टी थी पर सॉलिड नहीं। स्कोडा ने मार्केट को अच्छे से पढ़ लिया था और इंडियन बायर्स को चाहिए था स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, यूरोपियन लग्जरी, डीजल एफिशिएंसी और लॉन्ग लाइफ। ऑक्टाविया ने ये चारों चीज़ें दी, इसलिए वो लेजेंड बनी। और वैसे देखा जाए तो स्कोडा का ब्रांड फिलॉसफी पूरा सीडान सेंट्रिक ही है, और उनका यूरोप में भी सबसे सक्सेसफुल कैटेगरी सीडान ही रहा है, जैसे कि सुपर्ब, ऑक्टाविया, रैपिड और फाबिया सीडान वेरिएंट। स्कोडा का पूरा डीएनए सीडान फ्रेंडली है। लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेटर हैंडलिंग, मोर स्टेबिलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट। इंडिया जैसे मार्केट में जहां लोग वैल्यू लग्जरी ढूंढते हैं, सीडान स्कोडा के लिए सबसे परफेक्ट मैच था। 2018 में एक प्रोजेक्ट आया जिससे स्कोडा की जिंदगी बदल गई, इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट। ये जो कि VW ग्रुप ने स्कोडा ऑटो के साथ मिल के भारत में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए स्टार्ट की। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था इंडिया के लिए इंडिया में डिजाइन की गई कार्स, हाई लोकलाइजेशन, चीप मेंटेनेंस, वाइड सर्विस नेटवर्क और सब 20 लाख मार्केट में एंट्री। और इसी से पैदा हुई कुशाक और स्लाविया। इंडिया 2.0 की वजह से कुशाक और स्लाविया ने मार्केट में गेम पलट दिया। कुशाक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन फिर भी स्कोडा ने सीडान आइडेंटिटी नहीं छोड़ी, क्योंकि ब्रांड की कोर इंजीनियरिंग सीडान ही है। कोडियक जैसी प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी भी आई जो कि इंपोर्टेड सीबीयू थी। इससे ब्रांड की लग्जरी अपील और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अब आती है स्कोडा की लेटेस्ट एंट्री, जो कि है स्कोडा की काइलैक, जो कि लॉन्च हुई थी 2024 में। ये एसयूवी इंडिया 2.5 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बिल्कुल नई डिज़ाइन लैंग्वेज, मॉडर्न, सॉलिड, बिगर कैबिन, अपडेटेड टेक, स्ट्रॉन्ग 1.5 TSI इंजन, लॉन्ग फीचर लिस्ट, और सबसे बड़ी बात, ये भी इंडिया में बिल्ट है। काइलैक दिखा रहा है कि स्कोडा अभी सिर्फ सीडान ब्रांड नहीं, बैलेंस ब्रांड बन चुका है। हाल ही में स्कोडा ने इंडिया के एंथुसियास्ट क्राउड के लिए बड़ा सरप्राइज दिया, ऑक्टाविया वीआरएस लिमिटेड एडिशन। सिर्फ इसके 100 यूनिट्स अवेलेबल है, जो कि आता है 2 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ।
जो बनाती है 265 हॉर्स पावर, 370 प्लस न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और आता है 7 स्पीड DSG गेयरबॉक्स के साथ। ये लिमिटेड एडिशन सिर्फ कलेक्टर्स और स्कोडा लवर्स के लिए लॉन्च हुई है। ये स्कोडा का एक बोल्ड रिमाइंडर है, हमारी जड़ें सिडान में हैं। तो क्या स्कोडा लग्जरी ब्रांड है या मास मार्केट? तो ट्रुथ इज दोनों नहीं। स्कोडा एक वैल्यू लग्जरी ब्रांड है, एस्पिरेशनल लेकिन ओवर एक्सपेंसिव नहीं। और सिडान्स के लिए उनका प्यार वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, वो उनका फुल इंजीनियरिंग DNA है। SUVs आएंगी, काइलैक जैसी नए लॉन्चेस भी होंगे, पर स्कोडा की पहचान हमेशा सिडान से ही रहेगी। स्कोडा से शुरू हुई स्लाविया और VRS तक ये एक लेगेसी है। तो आप बताइए, आपके हिसाब से स्कोडा को अपना सिडान फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहिए या फिर SUVs पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।